शुरू से टारगेट मेरा ये था कि सर डीयू तो चाहिए ही, और अगर हम और मेहनत करें तो सर जेएनयू मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। जो द ओके हिस्टोरिका ठीक में है। जो आप प्रशांत डीयू। सर हैं, वो थ्योरी ज्यादा ना करके वो क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे थे, तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने जो सर क्लासेस करवाते थे, लाइव क्लासेस तो करते ही थे सर, और जो पीडीएफ थे सर उनको रिवाइज करना बार बार, तो इससे सर बहुत ज्यादा हेल्प हो गई थी। और सर ने जो मैराथन क्लास करवाई थी उसको भी 3-4 बार हमने सर पढ़ा। और उसके बाद सर जब पेपर नजदीक आ गया जिसमें रिविजन भी करना था और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने थे, तो उसमें सर 6-7-8 घंटे भी चला गया था। तो सर वहाँ मुश्किलें आई थी, ओके, लेकिन बहुत ये सुंदर। पता था सर कि एडमिशन लेना है तो सर पढ़ना तो पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस के किस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनु? नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम आप सभी लोगों के लिए लगातार टॉपर्स टॉक की एक सीरीज लेकर के आ चुके हैं, और इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस की टॉपर अनु से। अनु ने एमए पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स जो है अचीव किए हैं। तो अनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो है अपने बारे में एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को देंगी अनु। सबसे पहले सर मैं द हिस्टोरिका का धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे ये उपलब्धि देने के लिए। मेरा नाम अनु है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्यभट्ट कॉलेज से अपनी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ। फिलहाल मैं 3rd ईयर में हूँ और मेरे 3rd ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं। मैंने सीयूईटी पीजी की तैयारी शुरू की और इसमें मैंने 235 अंक प्राप्त किए। ओके, बहुत सुंदर। 235 नंबर है अनु। और अभी जो रैंक लिस्ट आई थी अनु, इसमें आपकी रैंक कौन सी थी? सर इसमें मेरी रैंक 94 और 96 रैंक सर, वो अभी डिलीट हो गई है तो सर ध्यान देंगे 94 या 96। ओके ओके, ठीक है, वो लिस्ट है हमारे पास, मैं देख लूंगा। और 100 के अंदर ही है, काफी अच्छा स्कोर है आपका, जिसकी वजह से रैंक भी आपकी काफी अच्छी आई है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। तो और बच्चे काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आए भी हैं। तो 234 जो है ये एक अच्छा स्कोर है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अनु। अनु, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सीयूईटी पीजी के लिए तैयारी कब से शुरू किया था? सर मैंने तैयारी पहले तो नवंबर में शुरू की थी सर, लेकिन फिर कॉलेज के एग्जाम्स आ गए थे 5th सेमेस्टर के दिसंबर में, तो सर वो छूट गई थी तैयारी। तो उसके बाद सर मैंने प्रॉपरली जो तैयारी थी वो जनवरी में फिर से शुरू की। ओके ठीक है। तैयारी के दौरान किन किन सोर्सेज को फॉलो किया आपने? सर तैयारी के दौरान मैंने सर पहले सर्च किया हर जगह, फिर उसके बाद सर मैंने देखा कि बुक्स में इतना ज्यादा हमें डायरेक्ट सोर्सेज नहीं मिल पा रहे, पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है और उसमें हमें इंफॉर्मेशन कम मिल रही है। तो सर मैंने यूट्यूब चैनल देखे बहुत सारे, तो मैंने शुरू किया। तो सर मैं अपनी जर्नी कर रही थी, तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ ऐसे सोर्सेज अच्छे मिले नहीं थे, लेकिन फिर एक दिन मेरे को द हिस्टोरिका के जो प्रशांत सर हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी। वो जो द हिस्टोरिका में जो प्रशांत सर हैं, वो थ्योरी ज्यादा ना करके वो क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे थे, तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने थ्योरी जो थी अपनी थोड़ी बहुत कवर कर ली थी, लेकिन उसमें जब जो सर ने क्वेश्चन करवाए वो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की सर। ओके, बहुत सुंदर। तो प्रशांत सर की सारी क्लासेस आपने शुरू से आखिरी तक, जो मैराथन वगैरह की क्लास हो रही थी, उन सभी क्लासेस को आपने किया था? सर ऐसा हुआ था कि जब प्रशांत सर ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस करवा रहे थे, जब मेरे वो फीड में वो वीडियो आई, तो सर मैंने वहां से देखनी शुरू की। वहां से तो सर मैंने सारी क्लास कंटिन्यू रखी ही, साथ ही साथ मैंने जो पिछली सारी क्लासेस थी वो भी कवर की सर। ओके, बहुत सुंदर। और सर के द्वारा ग्रुप में पीडीएफ नोट्स शेयर किए जा रहे थे, आपने उसका भी हेल्प लिया था? ये सर जो सर क्लासेस करवाते थे, लाइव क्लासेस तो करते ही थे सर, और जो पीडीएफ थे सर उनको रिवाइज करना बार बार, तो इससे सर बहुत ज्यादा हेल्प हो गई थी। और सर ने जो मैराथन क्लास करवाई थी उसको भी 3-4 बार हमने सर पढ़ा। और जो लास्ट में सर ने 4-5 दिन मन्नू आराम से बोल ले यार। हाँ, आगे अनु। सर वीडियो हाँ बोल सर। सर तो सर मैंने वीडियो उनकी
क्या शुरू से शुरू करें फिर? नहीं नहीं सर, हाँ, क्या बोल रही आप बता रही थी कि उनके नोट्स वगैरह जो ग्रुप में शेयर किए जा रहे थे। हूँ। सर सभी क्लासेस के नोट्स ग्रुप में शेयर करते थे, तो हम्म। उससे सर हम वो नोट बार बार रिवाइज करते थे, उनको पढ़ते थे। जो इम्पोर्टेंट चीजें लगती थी उनको नोटबुक में भी नोट डाउन करते थे सर। और लास्ट में सर ने जो मैराथन क्लास करवाई थी, 2 पार्ट में करवाई थी सर ने, उनको भी हमने पूरा पूरा रिवाइज किया, लाइव भी की और बाद में भी 3-4 बार पढ़ा। और सबसे ज्यादा सर जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा, इसमें सर ने लास्ट में 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाए थे हम्म। यूट्यूब पर ही लाइव, वो भी फ्री सर। तो हम्म। उनमें हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ सर, और बहुत ज्यादा उनने बताऊंगी सर कि बहुत हेल्प। ओके, बहुत अच्छी बात है। तैयारी के दौरान कौन कौन सी बुक्स को पढ़ानू आपने? सर मेजरली जो बुक्स थी सर, मैंने जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके लिए सर लक्ष्मीकांत हमने पढ़ी थी सर। बाकी सर जो नोट्स थे हमने वही पढ़े। ओके, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपने उसको देखा था? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2-3 साल के ही थे सर, अभी सीयूईटी पीजी के, तो बाकी तो अलग से थे। डीयू के भी और सर जेएनयू के भी जो अलग से एंट्रेंस टेस्ट के लिए होते थे सर, वो सब। ओके, बहुत सुंदर। अनु, आप जो है तैयारी के दौरान शुरुआती समय में कितने घंटे पढ़ रही थी और आखिरी में जो है आपने कितने घंटे पढ़ाई की, जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आते चला गया? सर शुरुआत में सर जब थ्योरी कंप्लीट करनी थी, तब सर लग जाते थे दिन में 4-5 घंटे हम पढ़ लेते थे। फिर उसके बाद सर जब पेपर नजदीक आता गया, जिसमें रिवीजन भी करना था और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने थे, तो उसमें सर 6-7-8 घंटे भी चला जाता था सर। ओके, बहुत सुंदर। अनु, जो भी बच्चे सीवीटी पीजी 26 की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो आपके हिसाब से उनको तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए ताकि एक अच्छे मार्क्स को जो है वो लोग लेकर के आए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएं? सर मैं यही कहूंगी, अगर आपका बेस स्ट्रोंग है तो आप 3-4 महीने में अपना जो सिलेबस है, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, जो हम इतना जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो रेलेवेंट नहीं होता है, अगर सच बोलूं तो सर, क्योंकि हम्म। इसमें अलग इंफॉर्मेशन आती है, उसमें अलग आती है। तो जिनका बेस स्ट्रोंग है वो 3-4 महीने पहले कर सकते हैं, और जिनका बेस स्ट्रोंग नहीं है उनको 6 महीने पहले या फिर अपने थर्ड ईयर में होते ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओके, बहुत सुंदर। एक चीज और अनु, जब आप सीवीटी पीजी की तैयारी शुरू की थी तो आपको कभी ऐसा ख्याल आया कि तैयारी बीच में छोड़ देते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, कॉलेज भी है, प्रिपरेशन भी है, दोनों को एक साथ थोड़ा सा मैनेज करना कभी आपको मुश्किल हो रहा था? सर मुश्किल तो हुआ था, जैसे दिसंबर में सर हमने जब तैयारी शुरू की, तो तब हम्म। तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर एग्जाम आ गए बीच में, तो वो पूरा का पूरा सर इग्नोर ही हो गया था एक तरीके से। तो उसके बाद दोबारा वही चीज शुरू करना, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप आ गया था, तो सर वहां मुश्किलें आई थी, लेकिन ये पता था सर कि एडमिशन लेना है तो सर पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए वो कवर अप कर ली थी सर। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। आप किस यूनिवर्सिटी को शुरू से टारगेट कर रही थी अनु कि मुझे यहीं एडमिशन पाना है? सर शुरू से टारगेट मेरा ये था कि सर डीयू तो चाहिए ही, और हम्म। अगर हम और मेहनत करें तो सर जेएनयू मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। ओके, ठीक है, आप डीयू और जेएनयू को टारगेट कर रही थी। जी बहुत सर। अच्छी बात है, दोनों ही टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमेशा इनकी रैंकिंग जो है टॉप 5 टॉप 10 में ही बनी रहती है। अच्छी बात है। अनु, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सीवीटी पीजी 26 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन करेंगे उनको शुरुआती समय में कितना टाइम देना चाहिए अपनी तैयारी को? अभी से अगर कोई बच्चा ये इंटरव्यू देख रहा हो आपका और आपका इंटरव्यू देखने के बाद तैयारी शुरू करता हो, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है 26 के बच्चों के लिए ही है, तो उनको शुरुआती समय में कितने घंटे जो है पढ़ाई को देना चाहिए? सर शुरुआती समय में, जैसे सर अगर 5th सेमेस्टर वाले बच्चे अगर अभी शुरू करेंगे पढ़ाई, तो हम्म। उन्हें जैसे कॉलेज भी होते हैं और काम भी होते हैं, तो वो दिन में 1-2 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि ताकि उनको एक साथ बर्डन ना पड़े, हम्म। वो अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना आपकी थ्योरी हेल्प नहीं करेगी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आपके एमसीक्यू की करेगी।
ठीक है, बहुत सुंदर। पॉलिटिकल साइंस का कौन सा पार्ट अनु जो है आपको काफी ज्यादा पसंद है, आप उसको पढ़ना पसंद करती हैं या फिर आप जेएनयू में उसी को लेकर के पढ़ना चाहेंगी? सर पॉलिटिकल साइंस में सर दो सब्जेक्ट है, एक आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन का और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो सर दोनों सब्जेक्ट मेरे पसंद के हैं, तो सर मैं अगर जेएनयू मेरे को मिलती है तो मैं सर आईआर के साथ जाऊँ। ओके, आप आईआर के साथ जाओगी, बहुत अच्छी बात है। सीयूईटी पीजी 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था वो आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से कितना डिफिकल्ट लगा था? सर डिफिकल्ट तो था सर, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड पेपर भी नहीं था। हम बोल सकते हैं सर कि ट्रिकी पेपर था, कि माँ के क्वेश्चन दिए गए थे और क्रोनोलॉजी वाले भी ज्यादा क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग वाले ज्यादा क्वेश्चन थे। तो सर पेपर करने में मजा आ रहा था। बात ये थी कि ज्यादा हार्ड भी नहीं था और ज्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था, अच्छा पेपर था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के किस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनु? सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईआर और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से ही पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम लोग बातचीत के अंतिम सिलसिले में चलते हैं। एक और प्रश्न है कि जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, आप उनके लिए अलग से क्या कुछ बताना चाहेंगी जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? सर मैं कहूंगी कि आप शुरू से ही द हिस्टोरिका से प्लीज जुड़ जाएं, क्योंकि मेरे को अगर ये काफी बाद में मिला था मेरी जर्नी में, लेकिन अगर मेरे को शुरू से मिलता तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी रैंक और अच्छी आई होती, मेरे जो मार्क्स हैं और अच्छे आए होते। अब तो आप यहाँ से जुड़ जाइए, तो इसके बाद आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, बहुत अच्छी बात है अनु। तो अनु, चलते चलते और कुछ कहना चाहेंगी आप? सर बस यही कहना चाहूंगी कि द हिस्टोरिका ने और स्पेशली प्रशांत सर ने हमारी बहुत हेल्प की। ना कि सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही, सर हमारे पास हमसे पर्सनली भी कंसल्ट करते थे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सर हमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते थे, तो सर उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हाँ, प्रशांत सर काफ़ी मेहनत की आखिरी समय तक, और लगातार डेली 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाना, आखिरी समय में टेस्ट पेपर बनाना, बाकी सारी चीज़ें। कल ही सर कह रहे थे कि सर जो भी हमने पढ़ाया है उसमें से लगभग 55-56 के आसपास क्वेश्चन आया है। तो हम सोच रहे हैं कि एक और वीडियो शूट कर लिया जाए कि हमारे पीपीटी से ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो हमने कहा बिल्कुल कर लिया जाए। तो सर बता रहे थे सारी चीज़ें कि काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें हुई हैं। तो बहुत अच्छी बात है अनु। और आप इन फ्यूचर क्या करना चाहती हैं? आपका इंटरेस्ट किस में है? आप पीएचडी करना चाहेंगी या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहेंगी? मेरा इंटरेस्ट सर देखो प्रोफेसर बनना है आगे चलकर। ओके, मेन टारगेट सर प्रोफेसर है, और सर जो प्रोफेसर उसके सिवाय सर मैं यूपीएससी भी करना चाहूँ। ओके, ठीक है, आप ये एकेडमिक और यूपीएससी दोनों ही करना चाहेंगी। बहुत अच्छी बात है। दोनों ही जो रास्ते हैं काफ़ी शानदार और बेहतरीन रास्ते हैं। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आराम से आपको जेएनयू डीयू में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ से जो है आप जब पढ़ेंगी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जेएनयू जाने के बाद आपका एकेडमिक वगैरह भी काफ़ी मजबूत होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए सीयूईटी पीजी के स्कोर में। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरव्यू है आने वाले आपके जूनियर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हमसे बातचीत करने के लिए अनु बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको कि आप जो है यहाँ तक बात की हमसे और अपने एक्सपीरियंस को आपने साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।